तो चलिए अब समय है अगला पाठ पढ़ने का, पाठ संख्या 14, और पाठ का नाम है खेत क्यों धसा। तो सबसे पहले पाठ परिचय पढ़ते हैं। लाल बुचकड़ के किस्से दुनिया भर में मशहूर हैं। वह अपनी सूझबूझ और अक्लमंदी से बड़ों बड़ों को आश्चर्य में डाल देते हैं। आओ उनका ऐसा ही एक किस्सा पढ़े। लाल बुचकड़ की तुकबंदी अक्सर पढ़े लिखों को भी हैरत में डाल देती है। ऐसा ही हुआ पहाड़ की तलहटी में बसे छोटे से गांव पूरनपट्टी में भरतू किसान ने अपने खेत में धान बोया। दिन रात मेहनत की, बेहद अच्छी फसल हुई। एक दिन खेत पर मचान बांधकर वह घर लौटा। सवेरे खेत पर पहुंचा तो जैसे काठ मार गया। उसका सारा खेत जमीन में धंसा था। गांव में शोर मच गया। इस अनहोनी को देखने सारा गांव भरतू के खेत पर पहुंचा। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबने कहा, यह क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ गांव वाले जाकर लाल बुचकड़ को पकड़ लाए। सब पूछने लगे, बताओ ये कैसे और क्यों हुआ? अच्छा भला खेत रात रात में धंस क्यों गया? कहीं भूत प्रेत का करिश्मा तो नहीं? लाल बुचकड़ ने एक बार गांव वालों को देखा, सिर खुजाकर खेत के 2-3 चक्कर लगाए। फिर एक ऊंची सी जगह पर खड़ा होकर बोलने लगा, सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह ना भूत का काम है ना प्रेत का काम है। फिजूल में लगाते हो दोनों का नाम। तो यह काम किसका है? गांव वाले चिल्लाए। बताता हूँ। लाल बुचकड़ ने धसे खेत को देखकर कहा, धरती ने उगला सभी बीज खेत में अन्न, देखा खाली पेट यो सब हो गए सन। गांव वाले हाँ हाँ में सिर हिलाने लगे। बाद में जांच पड़ताल से पता चला कि खेत के नीचे की धरती खोखली हो जाने के कारण खेत धंसा था। पड़ोसी गांव के कुछ खटपटियों को लाल बुचकड़ की यह वाहवाही अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उसे नीचा दिखाने की ठानी। कहीं से एक मरियल बैल पकड़ लाए। एकांत में उसके सारे शरीर पर काला रंग पोत दिया, गले में घंटियां बांध दी। फिर उसे हाँकते हुए गांव में ले आए। अब शुरू हुआ नाटक। काले रंग से पुता बैल आगे आगे ढोल बजाते, खटपटिया पीछे पीछे। एक ऐलान करता, देखो देखो जंगल में आया अनोखा जानवर। दूसरा ढोल की बात पर लय में बोलता, पहचान कर बताओ ये कौन है? अगर और तीसरा ढोल पीटता हुआ कहता, सही बताया, पाओगे जलेबी पेट भर। बैल के आसपास भीड़ जुटनी शुरू हो गई। सभी हैरत से बैल को देखते, कानाफूसी करते, क्यास लगाते। बैल सा लगे पर बैल नहीं, भैंस सा लगे पर भैंस नहीं, ना काली गाय ना नीली गाय, फिर यह कौन? एक खटपटिया मौका देखकर लाल बुचकड़ को पकड़ लाया। बोला, ताऊ, आसपास के 84 गांव में बस तुम ही अकल रखते हो। बताओ यह जानवर गांव में घुस आया। लाल बुचकड़ ने काले पुते बैल के कई चक्कर लगाए। बार बार वह अपनी एक उंगली मुंह में डालता, फिर उसे बैल की पीठ पर रगड़ देता। कुछ ही देर में उसकी सारी उंगलियों के पोरे पर काला रंग आ गया। यह कौतुक किया कि उसने इस ढंग से कि किसी को कुछ संदेह नहीं हुआ। फिर अचानक वह बोला, सुनो सुनो मेरी बात, और उसने झटपट यह कविता बनाकर सुना दी। भैंस नहीं, भैंसा नहीं, सांड नहीं ना गाय, पोखर बीज नहलाओ तो सही रूप में आए। और इससे पहले कि गांव वाले उस बैल को नहलाते, सारे खटपटिए 9-2-11 हो गए। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? अपनी बुद्धि और विवेक से प्रत्येक समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो चलिए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। धान, धान का अर्थ है चावल की फसल। फिजूल, बेकार। मरियल, कमजोर। अनोखा, अद्भुत। संदेह, शक। काठ मारना, सन रह जाना। एकांत, सुनसान। 9-2-11 होना, भाग जाना। चलिए अब समय है कुछ अभ्यास काव्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। लाल बुचकड़ चतुर था, बिल्कुल सही है ये कथन।
भरतू का सारा खेत पानी में डूब गया था। यह कथन गलत है। गांव वालों ने लाल बुचकड़ को पकड़कर दंड दिया? नहीं, खटपटिए लाल बुचकड़ को नीचा दिखाना चाहते थे। बिल्कुल सही है यह कथन। बैल के आसपास भीड़ जमा हो गई थी। यह कथन भी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। उसने खेत में दिन रात डैश की, दिन रात मेहनत की। यह भूत प्रेत का डैश तो नहीं, भूत प्रेत का करिश्मा तो नहीं, तो यहां हम लिखेंगे करिश्मा। यह कौन डैश में घुस आया? यह कौन जानवर? आगे का आप स्वयं करेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कौन अपनी तुकबंदी के लिए मशहूर था? लाल बुचकड़। खटपटिए कैसा बैल पकड़कर लाए? मरियल। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।